वेल सर, क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ये जो विद्युत विभाग में यानी एमपीईबी में जो वैकेंसी निकली है इसके बारे में बताएंगे। लगभग 2500 वैकेंसियाँ निकली हैं। इन 2500 वैकेंसियों में कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन सी वैकेंसी हैं, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हैं, इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे और आप किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, विद्युत विभाग में करीब 2573 वैकेंसी निकली हुई हैं और इसको भरने की आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो ये अंतिम तिथि है 23/1/2025। यानी कि आप इसको 23 जनवरी तक भर सकते हैं, अगले साल तक, 2025 तक, 23 जनवरी तक। अब किस किस पोस्ट के लिए निकली है तो पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको डिटेल में हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। अगले पेज में हम आते हैं। देखिए, आवेदन की शुरुआत कब से होगी, तो आवेदन की शुरुआत हो चुकी है, 25 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये 23 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितना शुल्क लगने वाला है। तो इसमें अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 1200 रुपये लगेगा। अगर आप EWS या OBC से हैं तो 600 रुपये लगेगा। SC ST वालों को भी 600 रुपये लगेगा और फिज़िकल हैंडीकैप अगर हैं तो उनके लिए भी 600 रुपये अमाउंट लगेगा। आयु सीमा क्या है, तो देखिए, आयु सीमा है इसकी 18 वर्ष है न्यूनतम और अधिकतम है 40 वर्ष। और अब किस किस पोस्टों के लिए है, तो इसमें देखिए, सहायक ग्रेड 3, इसके लिए जो वैकेंसी निकली है टोटल 818 पद, सबसे ज़्यादा इसी में पद हैं, 818 पद। फिर लाइन अटेंडेंट के लिए 1196, माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा पद लाइन अटेंडेंट के हैं, 1196 पद हैं। और इसमें आपका 10वीं पास आप हों और साथ में आपके पास या तो इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, वायरमैन का ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपने इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन या वायरमैन से ITI की हो, तो इस पद को आप भर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सुरक्षा उप निरीक्षक के 7 पद हैं। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो जूनियर इंजीनियर प्लांट में जो मैकेनिकल के पद निकले हुए हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल के लिए 14 पोस्टें निकली हैं, बहुत ही कम हैं। तो इसमें आपका अगर डिग्री है या डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो आप इसको भर सकते हैं। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पद निकले हैं और ये 3 पद अगर आपका उसी ट्रेड से ITI डिग्री या डिप्लोमा है तो आप इसको भर सकते हैं। अगला पद हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर के लिए भी 30 पद निकले हुए हैं, 30 पद निकले हैं। तो अगर आपका इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा या ITI सिविल से है तो आप इसको भर सकते हैं। फिर इसी तरह से 31 पद निकले हुए हैं कानून सहायक के लिए, कानून अधिकारी के लिए 31 पद। तो इसके लिए LLB मांगा, अगर आपका LLB है तो आप इसको भर सकते हैं। फिर इसी तरह से आपका सहायक प्रबंधक कार्मिक 12 पद मांगे हुए हैं, तो इसके लिए आपका स्नातक डिग्री होनी चाहिए, HR में डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक प्रबंधक 4 पद, इसमें BE या BTech इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि IT में इंजीनियरिंग होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह से प्लांट सहायक मैकेनिकल के 46 पद निकले हैं, लेकिन इसे ITI वाले बच्चे ही भर सकते हैं जिनका 10वीं हो और ITI हो, जैसे कि ITI ट्रेड जैसे फिटर है, डीजल मैकेनिक है, मोटर व्हीकल है, इस तरह के मैकेनिकल से संबंधित ट्रेड में अगर हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इसी तरह से प्लांट सहायक इलेक्ट्रिकल है, इसके 28 पद निकले हुए हैं, 28 पद हैं। इसमें भी आपका ITI होनी चाहिए, लेकिन वह आपकी उसी ट्रेड से होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल से होनी चाहिए। फिर फार्मासिस्ट के 2 पद निकले हैं, तो फार्मेसी में आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, यानी कि B फार्मा या D फार्मा होना चाहिए। स्टोर कीपर के भी 18 पद निकले हैं, तो इसमें 12वीं चाहिए और कंप्यूटर प्रवीणता होनी चाहिए, यानी 12वीं पास, और जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है वो इसको भर सकता है। स्टोर कीपर, जूनियर शॉर्टोग्राफर यानी कि
शॉर्ट हैंड के लिए चाहिए है तो उसको जिसको शॉर्टोग्राफी आती हो और 12वीं हो। ANM 5 पद हैं, इसमें 12वीं प्लस ANM डिप्लोमा मांगा है। ANM यानी नर्सिंग का कोर्स किया हो उन्होंने। ड्रेसर चाहिए है, फिर स्टाफ नर्स चाहिए है, BSc नर्सिंग किया हो। लैब टेक्नीशियन चाहिए, लैब टेक्नीशियन के लिए भी 12वीं और लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। रेडियोग्राफर के भी 5 पद हैं। ECG टेक्नीशियन के लिए भी 6 पद हैं। फायरमैन के लिए 5 पद हैं। प्रकाशन अधिकारी के लिए 1 पद है। सुरक्षा गार्ड के लिए 31 पद हैं। और प्रोग्रामर के लिए 6 पद हैं। लेकिन ये प्रोग्रामर उन जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, या BTech कंप्यूटर साइंस, वो इसको भर सकते हैं। कल्याण सहायक के लिए 3 पद है। सिविल ऑपरेटर प्रशिक्षु के लिए 38 पद है, जिन्होंने ITI की है मेसन ट्रेड से। तो इस तरह से आप इस पूरी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो ये टोटल 2500, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग 2500 वैकेंसी हो जाती हैं। अब आप कैसे इस आवेदन को भर सकते हैं, तो देखिए, इस आवेदन को भरने के लिए आप ये नोटिफिकेशन में यहाँ डाउनलोड करता हूँ, यहाँ से इसको नोटिफिकेशन पूरा का पूरा आ जाएगा। आप आवेदन भरने से पहले इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। लगभग 51 पेज का नोटिफिकेशन है। अलग अलग विद्युत वितरण कंपनी के लिए अलग अलग वेबसाइट दी है, जहाँ से आप इसको भर सकते हैं, और इसमें लिंक भी दे दूँगा, तो उस लिंक से आप डायरेक्ट इसको भर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। जैसे देखिए 818 पद मैंने बताया था, ये 818 पद ये सहायक ग्रेड 3 के लिए वे हैं। तो कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितने हैं ये पूरी टेबल में दिया हुआ है। ये इंदौर के लिए है। जबलपुर के लिए भी दिया हुआ है 2nd नंबर पे। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, ये भी जबलपुर के लिए है 3rd नंबर पे। और 4th नंबर पे भोपाल पे है। तो मतलब 4 जगह के लिए निकला हुआ है, इंदौर, जबलपुर और भोपाल। फिर इस तरह से आगे हम आएंगे तो ये जो लाइन परिचारक की है वैकेंसी 1196, ये भी इंदौर, जबलपुर और भोपाल के लिए है। कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। इसमें याद रखिएगा 87% के लिए चयन सूची घोषित की जाएगी और 13% जो है वो होल्ड पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद अलग अलग इसी तरह से ये पूरी वैकेंसी टेबल है हर पद के लिए कैटेगरी वाइज। आप फॉर्म भरने से पहले अपनी कैटेगरी ज़रूर देख लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। महिला के लिए कितनी वैकेंसी है, ओपन कितनी वैकेंसी है, उसको देख कर ही आप अपना चयन करें। क्योंकि कहीं कहीं पर ये देखिए 0 वैकेंसी भी हैं, है ना, अलग अलग कैटेगरी के लिए। जैसे महिला में 0 है या पुरुष में 0 है, तो आप देख लीजिए कि आप जहाँ से भर रहे हैं वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपके ये सारे पद हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 23 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा इसी में दिया हुआ है, वैकेंसी टेबल है। तो ये देखिए पूरी वैकेंसी टेबल है। आप इसको डिटेल में PDF जो है आपको इसमें मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और कहाँ से आवेदन करना है इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अब शैक्षणिक अर्हता किसकी क्या होनी चाहिए डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि सहायक प्रशिक्षु के लिए आपका क्या होना चाहिए, तो 12वीं होना चाहिए। एक सेकेंड, 12वीं होना चाहिए और साथ में आपका ये पूरी डिटेल आपको दी हुई है, आप इस डिटेल को पढ़ सकते हैं। लाइन परिचालक के बारे में भी सारी, मतलब ये आप इस पूरी टेबल को पढ़ के ही आप अप्लाई करें। अब इसके बाद हम आते हैं अगले उसमें कि यहाँ आवेदन कहाँ से करें। तो आवेदन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आवेदन के लिए ऑप्शन आ जाएगा। एक सेकेंड, ये देखिए लिंक हमारी ओपन हो रही है, कुछ नेट इशू है इसीलिए हो नहीं पा रही है। एक सेकेंड, ये यहीं पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आवेदन के लिए इसमें लिंक दी हुई है, आवेदन करें, यहाँ से क्लिक करेंगे तो
यहाँ से लिंक खुल जाती है। अभी नेट इशू की वजह से ये ओपन नहीं हो पा रही है। तो आपको मैं इसकी भी आवेदन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।